वारिस साहब, जरा मैं फैजी साहब ने जो कहा उसका जवाब आपसे चाहता हूं। दो बातें उन्होंने कहा कि इस रिप्रेजेंटेशन जो ये बनाया जा रहा है यूसीसी के खिलाफ, इसमें ही पूरे मुसलमानों की राय नहीं है। वो तो कह रहे हैं 80% लोगों की राय नहीं है जो पसमानदा मुसलमान है। दूसरा, मस्जिद मदरसों का इस्तेमाल इसके लिए ना कीजिए, ये गलत है। देखिए सौरभ भाई, मैं सबसे पहले तो मेरे दोस्त अश्विनी उपाध्याय साहब की बात का जवाब दूंगा। दोस्त है, वकील है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। संविधान की किताब हाथ में लेकर बैठे, लेकिन संविधान का टोटल उल्लंघन करते जा रहे हैं। संविधान के आर्टिकल्स तो गिना दिया, आर्टिकल 29 जो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, उसके बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहे, उसको तो उड़ा दिया जाएगा यूसीसी लाकर। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें इन बातों पर चर्चा की गई है। शराबबंदी, न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, लोगों की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए समानता। लेकिन समान नागरिक सही पाई जोर क्यों? क्योंकि इनको पता है, इनको पता। सुनिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई भी इनकी बात से सहमति नहीं रखते, ना क्रिश्चियन भाई सहमति रखता है, ना ट्राइबल सहमति रखते, ना AIDMK, ना BRS, कोई इनकी बात से सहमति नहीं रखता है। क्योंकि सबने अपोज किया यूसीसी का, क्योंकि सबको पता है कि आर्टिकल के जो मैंने संविधान के जो उसका सरासर उल्लंघन है। सब आपकी बात से सहमत नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी माफ करना मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपकी याचिका को खारिज कर दिया था, पेनल्टी बढ़ाया था आपको, और मुझे यकीन है इस मरतबा भी आपके साथ यही होने वाला है। अरे ठीक है वारिस साहब, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने भी आपसे पूछा। फैजी साहब कह रहे हैं जो असल में जो पिछड़ा मुसलमान है उसके फायदे के लिए यूसीसी है, पासमानदा मुसलमान के लिए उसकी तो राय नहीं ली जा रही। क्या फायदा है? अभी गिना रहे थे उन्होंने, पासमानदा मुसलमान है, क्या वो शरीयत को नहीं मानता क्या? अरे तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। हम तो देखिए, मैं इनका नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सरकारी मुसलमान कहते हैं, जो भाजपा और आरएसएस के तलवे चाटते हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम को इसका जवाब देना चाहूंगा। ये मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये पता खुद कुछ जो है नहीं है, सांप्रदायिक ये सिर्फ आदमी एक है। ही मैं चीज इनका बोलना जवाब चाहते दूंगा, हैं। आप मुझे मौका दीजिएगा। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया, मैं आपका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं सांप्रदायिक बात भी नहीं करता हूँ, आप सांप्रदायिक आदमी हैं। सौरभ साहब ने मुझसे सवाल किया, मैं सौरभ भाई को जवाब देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाया व्यक्तिगत, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं मुझे आपसे बात नहीं करना, मैंने एंकर के सवालों का जवाब दिया। चलिए अच्छा, एक मिनट, ठीक है कि मैंने सही जवाब दिया है, तर्क के साथ जवाब दिया, संविधान के दायरे में रहकर। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये आपका नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, आपका नाम लेकर नहीं बोल रहे, लेकिन हम आपका इशारा सब समझ भी रहे हैं। पठान साहब, कहने से नहीं होता कि इनका नाम नहीं लिया, आपने जिस तरफ कहा है सबको पता लगा है। हुकूमत खत्म हो चुकी है, भारतीय संविधान की हुकूमत है। इनका इशारा भी तो लोग समझ रहे हैं ना कि किसकी तरफ से ये बात कर रहे हैं, तो इशारा तो इनका भी लोग समझ रहे हैं कि किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसके तलवे चाट रहे हैं। हमसे राय क्यों नहीं लिया? आप मुसलमान, आप अच्छा, इनकी इंडिपेंडेंट राय नहीं हो सकती क्या? एक मिनट बजट को, फैजी साहब एक मिनट, फैजी साहब एक मिनट, फैजी साहब पता है नहीं पता है, फैजी साहब, यही पठान साहब एक बात बोलिए भाई, इनकी राय आपकी राय से नहीं मिलती। खामोश क्यों बैठे थे? क्यों बात नहीं है? क्यों मॉब लिंचिंग के ऊपर आवाज नहीं उठाई? हाँ, क्यों नहीं उठाई? अरे हम आवाज उठाते हैं, हम संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं। आपकी पार्टी में कितने पसमानदा हैं? संविधान की कितने रक्षा पसमानदा मुसलमान है आपकी पार्टी में? रक्षा करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ आए नहीं, मुसलमान जो है पसमानदा आपकी पार्टी में कितनी है? बात कर रहे हैं भागीदारी की। पठान साहब जरा जवाब सुनिएगा। आप लोग अपना उल्लू, आपने कहा ये मॉब लिंचिंग पर क्यों खामोश रहते हैं, यूसीसी जैसे मुद्दे पर खड़े हो गए सरकार के साथ, आपने इनको कहा सरकार के तलवे चाटने वाले, आपने इनको कहा सरकारी मुसलमान, फिर आपने कहा मैं इनका नाम लेके नहीं कह रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं इनसे। बोलिए फैजी साहब, ये पूछ रहे थे, बताइए क्या फायदा है पासमानदा मुसलमान को? बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बोलिए फायदा पूछ रहे हैं पासमानदा मुसलमान को यूसीसी से। हाँ मैं बता रहा हूं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं एक एक बातें बता रहा हूं। देखिए, पसमानदा मुसलमान जो देसी मुसलमान है, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति वाला मुसलमान है। तो जो बहुपत्नी विवाह है, और चाहे मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ की जगह कोई दूसरी आए, तो एक कल्चर का दोष है, अशराफ का कल्चर है, कई विवाह करते हैं, तलाक वगैरह सब दिखा। अभी ये इसकी बात हो रही थी, मुझे बोलने दीजिए। अभी हिंदू यूनाइटेड फैमिली की बात हो रही थी, तो पसमानदा मुसलमान भी, उसका भी संयुक्त परिवार का कल्चर होता है। तो जब यूसीसी आएगी तो मुझको मुसलमान होने की वजह से उसको यूनाइटेड परिवार का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी तो उसी कल्चर से आते हैं। तो जब यूसीसी आएगी तो ये जो विसंगति है ये दूर हो जाएगी, पहली चीज।
शरिया लॉ में शरिया लॉ खुलेआम डिस्क्रिमिनेट करता है। अरे इनको खामोश कराओ भाई। पठान साहब ऐसे थोड़ी बात समझ में आएगी। खत्म हो चुकी है, मैं फिर आ जाऊंगा, आपके पास भी आ जाऊंगा। आपने पूछा ये फायदा बताएं, बता रहे हैं, फिर आप जरूर जवाब दीजिए। मैं बोल देता हूं, मैं 30 सेकंड दीजिए मुझे। शरिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है मैं उसको बताने दीजिए। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, पुरुषों के साथ भी भेदभाव होता है। तलाक का जो कंसेप्ट था, जो ट्रिपल तलाक बंद हुआ है, उससे जो है पसमानदा पुरुष महिला दोनों की फैमिली बर्बाद हो जाती है। दोनों का दूसरा विवाह नहीं होता, क्योंकि पसमानदा देसी कल्चर का होता है, उसके यहाँ दूसरा विवाह जो है कल्चर के हिसाब से अच्छा नहीं बना जाता। अब मैं एक बात बता दूं कि पसमानदा देसी मुसलमान है, बाकी का विदेशी मुसलमान है। पिता की मृत्यु के बाद ये देसी विदेशी मुसलमान क्या होता है? पोते को कोई अधिकार नहीं है शरिया में। आप शरिया में देखिए कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और दादा जिंदा है तो पैतृक संपत्ति में पोते को कुछ नहीं मिलेगा। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ये, मर्द के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। शरिया लॉ मध्य युग का कानून है और इस वक्त भारत आधुनिक युग में रहता है, तो शरिया जो है डिवाइन नहीं, अल्लाह रसूल का कानून नहीं है, आदमी का बनाया हुआ, अशराफ उलमा का बनाया हुआ। तो उसके अंदर जो अन्यायपूर्ण चीजें हैं वो यूसीसी आने से खत्म होगी। यूसीसी अच्छा, अब समय मेरे पास कम है। फैजी साहब एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपकी बात सही है, अगर आपकी बात सही है और पसमानदा मुसलमान की ये हक में है, तो इसका मतलब 80% मुसलमान तो साथ होना चाहिए, यूसीसी के समर्थन में होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, इसके लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम लोग लिख भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए जो मजहबी चीजें हैं, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी चीजें, ये अभी सरकार का मुझको क्या कह रहे थे ना, सरकार के करीब तो अशराफ मुसलमान है, वही नैरेटिव चलाता है। बार-बार अशराफ और पसमानदा का फर्क यहाँ पर हमको बता रहे हैं। एक मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।